जय श्री राम मित्रों। आज की हमारी वीडियो विशेष रूप से दो तरह के लोगों के लिए है। पहला, वो जो सनातनी हिंदू तो हैं पर इतनी समस्याओं से ग्रसित हैं कि उन्हें कभी कभी ये प्रतीत होता है कि भगवान है भी या नहीं। और दूसरा, उन विधर्मियों के लिए है जो भगवान पर विश्वास नहीं करते और समाज में दुष्प्रचार करते हैं, साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। आइए आज हम आपको सिद्ध करके दिखाता हूं, धरती पर वास्तव में भगवान हैं। आज हम आपसे यह भी नहीं कह रहे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप बस इतना कीजिए कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको भी पता चले कि हमारे देवी देवताओं में कितनी ताकत है। आज हम आपको कुछ ऐसे प्रमाण देंगे जिससे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में अभी भी ये सब है। तो मित्रों, सबसे पहला प्रमाण है कि अमरनाथ जी में शिवलिंग अपने आप बनता है, यानी यहां शिवलिंग का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि स्वयं शिवलिंग बन जाता है। गुफा की छत से बर्फ की दरार से पानी की बूंदें टपकती हैं जिससे बर्फ का शिवलिंग बनता है। यह वही जगह है जहां पर महादेव जी ने माता पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान दिया था। जिनको यह मजाक लगता हो वो जाकर दर्शन करके आ सकते हैं। प्रमाण नंबर 2, मित्रों, मां ज्वालामुखी में निरंतर ज्वाला निकलती है। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है क्योंकि यहां पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहां पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही हैं जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। ये ज्वालाओं अनंत काल से बिना किसी तेल या घी की सहायता से निकल रही है और तो और किसी में सामर्थ्य नहीं कि इस ज्वाला को बुझा सके। अगर इस पर भी विश्वास न हो तो आप दर्शन कर सकते हैं। प्रमाण नंबर 3, मैहर माता मंदिर में रात को आल्हा अब भी आते हैं। मित्रों, त्रिकुट की पहाड़ी पर स्थित मां शारदा के मंदिर की खोज आल्हा उदल के नायक 2 सगे भाई ने की थी। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के दरवाजे बंद करके पुजारी नीचे आते हैं तब यहां मंदिर के अंदर से आरती करने की आवाज आती है। कहते हैं कि मां के भक्त आल्हा अभी भी पूजा करने आते हैं। प्रमाण नंबर 4, सीमा पर स्थित तनोट माता मंदिर में 3000 बम में से एक का ना फूटना। जी हां मित्रों, पाकिस्तान सीमा के करीब व जैसलमेर से 120 किमी दूर तनोट माता मंदिर कई श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है। 17 नवंबर 1965 को पाकिस्तान द्वारा जब तनोट माता मंदिर के पास चौकी पर गोलाबारी शुरू हो गई, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस क्षेत्र में गिरे बम सारे बेअसर हो गए और उनमें से किसी एक में से भी विस्फोट नहीं हुआ। ये माता रानी का साक्षात चमत्कार है। प्रमाण नंबर 5, इतने बड़े हादसे के बाद भी केदारनाथ मंदिर का बाल ना बांका होना। मित्रों, आपको विश्वास नहीं होगा कि 16 और 17 जून 2013 को केदार घाटी में प्रकृति के कहर से 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। त्रासदी में हजारों लोग लापता हो गए। बड़े बड़े घर, पेड़ पौधे और कई गांव का नामो निशान मिट गया। त्रासदी के बाद केदारनाथ धाम पूरी तरह बर्बाद हो गया था, परंतु मजाल है कि मंदिर को जरा सा भी नुकसान हुआ हो। मित्रों, उस प्राकृतिक आपदा के समय एक बड़ी पत्थर का शिला मंदिर के पास आकर जम गया और आने वाले जल प्रवाह को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को सुरक्षित रखा। इतनी भारी जल प्रवाह को झेलते हुए वह शिला टस से मस नहीं हुआ। इस शिला का नाम भीम शिला रखा गया है और आप सब केदारनाथ जाओगे तो इसके दर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रमाण नंबर 6, पूरी दुनिया में आज भी सिर्फ राम सेतु के पत्थर पानी में तैरते हैं। मित्रों, दुनिया में कितने पहाड़, पर्वत, चट्टाने हैं, परंतु पूरी दुनिया के किसी पत्थर में यह सामर्थ्य नहीं कि वह जल के ऊपर तैर जाए। परंतु यह चमत्कार आपको रामेश्वरम में देखने को मिलेगा। यदि आप रामेश्वरम जाते हैं तो इस राम सेतु के पत्थर का दर्शन अवश्य कीजिएगा। यह साक्षात राम जी की कृपा
नहीं तो और क्या है। मित्रों, अब प्रमाण नंबर 7, रामेश्वरम धाम में सागर का कभी उफान न मारना। जी हां मित्रों, वस्तुतः सभी सागर महासागरों का स्वाभाविक नेचर है कि उफान मारना, लहरों का ऊंची उठना, गिरना इत्यादि। परंतु आप कभी रामेश्वरम जाएंगे तो देखेंगे कि वहां के सागर बहुत शांत अवस्था में रहते हैं। न ही उनमें अधिक शोर है और न ही उनकी लहरों से कभी कुछ नुकसान हुआ हो। यह भी एक भगवान का ही चमत्कार है। प्रमाण नंबर 8, पुरी के मंदिर के ऊपर से किसी पक्षी या विमान का न निकलना और पुरी मंदिर की पताका हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ना। मित्रों, यदि चमत्कारों की बात की जाए तो पुरी का मंदिर कैसे पीछे रह सकता है। आज तक कभी पुरी के मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान को उड़ते हुए नहीं देखा गया है और वहां की हवाओं में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मंदिर के पताका की दिशा मोड़ दे। मित्रों, मंदिर का पताका हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है और मान्यता है कि मंदिर में दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, जबकि शाम के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। प्रमाण नंबर 9, गंगा और नर्मदा मां नदी के पानी का कभी खराब न होना। मित्रों, गंगा नदी के मार्ग में अनेक गंदे नदी नाले आकर मिलते हैं। लोग अज्ञानतावश इसमें अनगिनत मात्रा में कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। फिर भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि गंगा जी के जल में कभी कीड़े पड़े हों या गंदा हुआ हो। इसीलिए हिंदू घरों में गंगा जल को सालों साल से पूजा के लिए उपयोग होता आ रहा है। प्रमाण नंबर 10, श्री राम नाम धन संग्रह बैंक में संग्रहित 41 अरब राम नाम मंत्र पूरित ग्रंथों को कागज होने पर भी चूहों द्वारा नहीं काटा जाना, जबकि अनेक चूहे अंदर घूमते रहते हैं। जी हां मित्रों, इस बैंक में इतनी संख्या में राम नाम लिखे हुए पृष्ठ रखे गए हैं। लोगों का कहना है कि इस बैंक के अंदर बहुत चूहे हैं, परंतु आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि राम नाम से लिखित किसी एक भी पृष्ठ को क्षति पहुंची हो। अतः इतने प्रमाण देने के बाद आप यह समझ गए होंगे कि सनातन धर्म में कुछ तो बात है, ईश्वर है और ईश्वर की कृपा भी है। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि लोगों में अंधविश्वास ना फैलाएं। विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति में लगे, तभी आप भगवान की कृपा का अनुभव कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो तनिक भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। धन्यवाद।